आपको भी ऐसा फील हो रहा है कि क्या आप अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं? क्या आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म फील हो रहा है? क्या आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं देन आज का डीप कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। सो हरे कृष्णा सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ऐसा सोचती हूँ कि यस, हम अपनी फीलिंग से भाग रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपनी फीलिंग से भाग नहीं रहे हैं देन हम इतना ज़्यादा ओवरवेल्म क्यों फील करेंगे। अगर हमारे लिए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना इतना इजी है देन हमें भागने की ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन आज के टाइम पर हमने अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा सप्रेस कर दिया है कि हमें लग रहा है कि अगर हमने ये इमोशंस अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी भी इंसान के साथ शेयर किया तो शायद वो हमें समझेंगे नहीं, या अगर वो हमें समझ भी गए तो वो हमें जज करेंगे, या फिर हमारे इमोशंस की वजह से वो हमारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। इस वजह से हर एक इंसान अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने की जगह, अपनी फीलिंग को बताने की जगह सप्रेस करना चूज़ कर रहे हैं। तभी आज आप देख रहे हैं कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई एंजाइटी में है, किसी को पैनिक अटैक्स आते हैं। ये सारी चीज़ों के रीज़न कोई बाहर नहीं है, ये उन फीलिंग्स को सप्रेस करने की वजह से हो रहा है। आप खुद सोचिए, अगर एक प्लांट को हम दिन भर पानी देते रहें और उसका पानी जो ज़रूरी है जितना उसे मिलने के बाद अगर हम उसका पानी नहीं निकालें और वो पानी इस गमले में स्टोर होगा, तो क्या होगा कि एक समय के बाद वो मिट्टी ओवरफ्लो होगी, वो पानी बाहर निकलेगा, कीड़े मकोड़े बाहर निकलेंगे। सेम आप भी यही कर रहे हैं कि आप पूरी दुनिया में सारे इंटरनेट से डेटा कंज्यूम कर रहे हैं, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, और जो कुछ भी आज आपकी लाइफ में हुआ से सफ़र करके वो सारे इमोशंस को, फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं। जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी उन नेगेटिव चीज़ों में घुलती जा रही है, और उस वजह से आप और भी ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहे हैं और भी ज़्यादा टायर्ड फील करते हैं। आप बिना रीज़न सोचते होंगे कि आज मुझे इतना फटीग क्यों फील हो रहा है, मैं इतना टायर्ड क्यों फील कर रही हूँ। आपको लगता है कि शायद मैंने ज़्यादा वर्क कर लिया है, या ज़्यादा वर्कआउट हो गया है, या ऑफिस में स्ट्रेस ज़्यादा है। लेकिन इसका यही रीज़न है, जब आप एक समय पर अपने इमोशन को सप्रेस करते जाते हैं कंटिन्यूसली बहुत टाइम से, तो वो धीरे धीरे इमोशन आपकी बॉडी में स्टोर होते हैं और एक समय के बाद वो बीमारियां बनने लगती है। और इसलिए लोग सोचते हैं कि शायद बाहरी बीमारी है और लोग उसे इग्नोर करने लगते हैं, अपनी हीलिंग नहीं करते हैं, और उस वजह से वो सोचते हैं कि ठीक है, हम अपने आप को थोड़ा बिजी कर लेते हैं और अपने इमोशंस को वो ग्रांटेड लेकर सप्रेस करने लगते हैं। इन माई ऑब्जर्वेशन, नंबर 1, आज के टाइम में लोगों को अपने इमोशंस को शेयर करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़्यादा हैवी फील कराता है। उन्हें बहुत ज़्यादा डर है इस चीज़ का कि मेरे इमोशन को, मेरी फीलिंग्स को लोग मिसयूज़ ना कर लें, फॉर ग्रांटेड ना ले लें, और उस वजह से कोई मुझे चीट ना कर दे या मुझे डिच ना कर दे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप दूसरों में ऑनेस्टी ढूंढ रहे हैं, वो चीज़ आप खुद के साथ नहीं कर रहे हैं। आप किसी और को शेयर मत कीजिए, लेकिन एटलीस्ट आप खुद के इमोशंस को रिलीज़ करना स्टार्ट कीजिए, उसे कन्फेस करना शुरू कीजिए खुद के साथ बैठ के। एंड दूसरा ऑब्जर्वेशन, कि आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, चाहे आपके खुद के एक्सपीरियंस हैं या आप किसी और के एक्सपीरियंस देख रहे हैं, या इंटरनेट पे इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं डेटा, लेकिन आप उसको रीसेट होने के लिए, अपने माइंड के गार्बेज को रिलीज़ करने के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आपकी बॉडी में जब आप डिनर करते हैं, खाना खाते हैं, उसे डाइजेस्ट होने के लिए भी टाइम चाहिए। तो आप सोचिए कि आप अपने इमोशंस को कितने समय से कैरी कर रहे हैं और आप उसे रिलीज़ करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। और लोग इस वजह से खुद को बेवजह बिज़ी रखना चाहते हैं, लाइक
वो चाहते ही नहीं है, अगर वो ये सोचते हैं कि अगर हमने खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताया, अगर हमने खुद को फ्री रखा, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, हमें पास्ट में जो हुआ वो सारी फीलिंग हमें परेशान करेगी, वो इमोशंस हमें बॉदर करेंगे और उस वजह से हम शायद एंजाइटी में चले जाएं या ओवर स्ट्रेस हो जाएं या हमें और भी प्रॉब्लम्स हो जाएं। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर आप इसे लॉन्ग समय तक कैरी करेंगे, सप्रेस करेंगे, तो आप बहुत सारी बीमारियां अपनी बॉडी में इनवाइट कर रहे हैं। और यही ऑब्जर्वेशन मैं डे बाय डे नोटिस कर रही हूँ कि हमारे पास इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इतने सारे हमारे पास सोर्सेस हैं खुद को हील करने के, बट स्टिल आज के टाइम में हर एक दूसरा इंसान लोनली फील कर रहा है, अकेला फील कर रहा है। दे हैव नो फ्रेंड्स, दे आर इन आइसोलेशन, और वो खुद में ही इतना अकेला है कि वो अपने इमोशंस सप्रेस करना, फीलिंग को सप्रेस करना और उसे लॉन्ग समय तक कैरी करना चूज कर रहा है। और इस वजह से वो अपनी फीलिंग से भागते हैं, अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, अपने आप की इंट्यूशन को सुनना ज़रूरी नहीं समझते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये सो डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप पूरे दिन में एटलीस्ट 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठिए, जहाँ पर कोई भी फ़ोन नहीं हो, कोई भी मैसेजेस नहीं हो, किसी का कॉल नहीं हो और कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। सिर्फ आप हो, आपके थॉट्स हो, आपके इंट्यूशंस हो, जहाँ पर आप उसे ऑब्जर्व कर सके, उसे रिलीज कर सके। सो प्लीज़ अपने साथ बैठिए और अपने आप से आज पूछिए कि क्यों अपने फीलिंग से भागना आपके लिए इतना इजी होते जा रहा है, रेदर देन उन चीज़ों को कन्फ्रंट करना, उन्हें कन्फेस करना टू योरसेल्फ। आप जब खुद के साथ बैठेंगे ना, जब आप धीरे धीरे खुद को जानेंगे, सो आपको सच में भी किसी और डिस्ट्रैक्शन की या किसी और पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद को बेहतर समझना शुरू करेंगे। सो आज सिर्फ 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठकर अपने आप से पूछिए कि मैं क्यों अपनी फीलिंग से भाग रही हूँ या भाग रहा हूँ। क्या मेरी फीलिंग, मेरे इमोशंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं? क्या मुझे अपने आप को हेल्दी नहीं रखना है? क्या मुझे अपने आप को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना है, या फिर अपने आप को बहुत ही बेयर मिनिमम पर्सन बनाना है? जब आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे ना, तब आप अपनी वैल्यू, अपने इमोशंस की, अपने मेंटल पीस की ज़्यादा करने लगेंगे। अगर आपको अपने आज ये सवाल का जवाब मिल जाए ना, तो प्लीज़ कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करना कि आपने आज अपने फीलिंग को सुना और ये आप फील कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जेन्युइनली किसी पर्सन ने अपने आप को कीमती वक्त दिया है। जब भी आपको लगे कि आप खुद से कनेक्ट करना चाहते हैं एंड यू वांट समवन जहाँ पर आप हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर सके, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू माई चैनल। अपना ध्यान रखिए, बिकॉज यू आर वेरी प्रेशियस। हरे कृष्णा सभी को।